टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मायोग्लोबिन। नाउ जो मायोग्लोबिन है ये मसल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, जैसे कि स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और भी बॉडी में जितने मसल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मायोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। नाउ जो प्रोटीन्स हैं ये फोल्ड होते हैं या फिर पैक होते हैं। यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन में पैक होते हैं या फिर फोल्ड होते हैं। उसके बाद जो मायोग्लोबिन है ये एक मोनोमर है। मोनोमर का मतलब है कि इसमें जो सिंगल सब यूनिट इन्वॉल्व होता है, इसमें ज्यादा सब यूनिट्स नहीं होते, जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, जो कि फोल्ड होता है इनटू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इट इज अ 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। उसके बाद मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये एक टाइम पे सिंगल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जबकि जो हेमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एंड मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ जो हेमोग्लोबिन है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। नाउ इसकी स्टोरेज की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो मसल्स हैं जब इनको ज्यादा मेटाबॉलिक डिमांड्स होती हैं मसल्स में, तो उस टाइम पे ये जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है ये यूज होती है इन ऑर्डर टू ब्रेक द ग्लूकोज एंड फॉर्म एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दैट्स वाई जो मायोग्लोबिन है ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मसल्स जो है ये विग्रस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये स्टोर्ड होती है इन द मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन एक टाइम पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड करता है। उसके बाद जो मायोग्लोबिन है इट इज ओनली प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, ये इन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होता। आफ्टर दैट इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास की एक प्रोटीन पार्ट हो और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट हो, और ये कॉन्जुगेट करता है विद द हीम। यहाँ पे जो हीम है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, सो इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। Then tertiary structure of myoglobin is stabilized by different forces which include the non-covalent and covalent interactions. Now the non-covalent interactions they include the hydrogen bonding, van der Waals force, ionic interaction and hydrophobic force. जबकि जो covalent interaction है इसमें आते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन की या किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन की, इसको जो मेजर फोर्स स्टेबलाइज करती है वो है हाइड्रोफोबिक फोर्स। सभी फोर्सेस जो हैं इसको स्टेबलाइज करती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को, लेकिन जो मेजर फोर्स स्टेबलाइज करती है वो है हाइड्रोफोबिक फोर्स। नाउ मायोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन, और जो कॉन्जुगेट प्रोटीन होते हैं इनमें एक प्रोटीन पोर्शन होता है और सेकंड इज नॉन प्रोटीन पोर्शन। अब यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट है इसमें इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज कॉल्ड द हीम। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये हीम है, और जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है। और जो मायोग्लोबिन का ग्लोबुलिन प्रोटीन पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 153 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, जिनमें से कि अप्रोक्सीमेटली जो 80% अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, विच इज मेनली द राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल फॉर्म। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द अल्फा हेलिक्स सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड द नॉन अल्फा हेलिकल सेगमेंट। तो यहाँ पे जो अल्फा हेलिकल सेगमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं ए, दिस इज द बी अल्फा हेलिकल सेगमेंट एंड दिस इज द सी अल्फा हेलिकल सेगमेंट। ऐसे 8 डिफरेंट अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं जो कि सभी राइट हैंडेड कन्फर्मेशन में होते हैं। दिस इज द ए अल्फा हेलिकल सेगमेंट एंड दिस इज द बी अल्फा हेलिकल सेगमेंट। So this is non-alpha helical segment which is present between A and B. So it is denoted by A and B. और जो ये वाला नॉन अल्फा हेलिकल सेगमेंट है ये B and C के बीच में प्रेजेंट है, सो इट इज डिनोटेड बाय B and C। तो ऐसे 8 डिफरेंट अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं जो कि सभी के सभी राइट हैंडेड कन्फर्मेशन में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबुलिन प्रोटीन पोर्शन ऑफ मायोग्लोबिन। नाउ अब हम देखेंगे नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ मायोग्लोबिन विच इज कॉल्ड द हीम। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोरफायरिन, मेनली द प्रोटोपोरफायरिन 9। तो यहाँ पे जो हीम की स्ट्रक्चर है इसमें दीज आर दी 4 पायरोल रिंग्स। तो यहाँ पे 4 इसमें पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द मिथाइल लिंकेज और मिथाइल बॉन्ड लिंकेज। तो इसमें 1, 2, 3 एंड 4 पायरोल रिंग्स हैं जो कि 4 मिथाइल लिंकेज के साथ आपस में ज्वाइन होती हैं।
तो यहाँ पे 4 जो हैं ये मिथाइल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, या फिर इनको मिथाइल लिंकेज भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है और जो ये वाले सभी बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इनको, और जो ये वाले हैं दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और यहाँ पे दो हिस्टिडीन रेसिड्यूज प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टल हिस्टिडीन। दीज आर द टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और हीम के सेंटर में यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। नाउ ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और इसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हिस्टिडीन की, दिस इज कॉल्ड द डिस्टल हिस्टिडीन। तो जो डिस्टल हिस्टिडीन है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है मायोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। नाउ यहाँ पे दो तरह के आयंस होते हैं। नाउ Fe2 पॉजिटिव ये मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और एक इसकी दूसरी फॉर्म है विच इज कॉल्ड दी Fe3 पॉजिटिव, ये मेट मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। नाउ यहाँ पे जो मायोग्लोबिन जो कि Fe2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन जो Fe3 पॉजिटिव है जो कि मेट मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकता मेट मायोग्लोबिन, लेकिन जो मायोग्लोबिन है जो कि Fe2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करता है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है। सो दिस is the molecular oxygen. So this is about the structure of myoglobin. Now अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन। सो यहाँ पे जो एक मायोग्लोबिन है ये बाइंड करती है विद दिस सिंगल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म द ऑक्सी मायोग्लोबिन MbO2। जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सी मायोग्लोबिन। सो हेयर इज द इक्वेशन, ये एक मायोग्लोबिन है जो कि सिंगल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और यहाँ पे ऑक्सी मायोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, और इस इक्वेशन को हम डिनोट करते हैं Ka से, एंड रिवर्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिनोटेड बाय Kd। So Kd is equal to myoglobin plus oxygen by oxymyoglobin. So this is the first equation. Now after that fractional saturation of myoglobin is denoted by Y. So Y is equal to oxymyoglobin by oxymyoglobin plus total amount of myoglobin. तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन कितना है और कितनी जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है इन ऑर्डर टू फॉर्म दी ऑक्सीमायोग्लोबिन। सो दिस इज कॉल्ड दी वाई एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो ऑक्सीमायोग्लोबिन यहाँ पे आ जाएगा और केडी यहाँ पे चल जाएगा, और इट विल इक्वल टू ऑक्सीमायोग्लोबिन which is equal to myoglobin plus oxygen over Kd. This is a second equation. So Y is equal to partial pressure of oxygen by partial pressure of oxygen plus Kd, and Kd is equal to this equation. So this is the fractional saturation of myoglobin and this is the oxygen dissociation curve for myoglobin. इस साइड है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन विच इज डिनोटेड बाय Y एंड दिस साइड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है मायोग्लोबिन की इट इज अ हाइपरबोलिक कर्व। इस तरह की कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। दिस इज द हाफ ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन विच इज डिनोटेड बाय 0.5 एंड यहाँ पे इसी पॉइंट पे Kd आ रहा है, Kd इज इक्वल टू 2 टॉर्च। तो यहाँ पे Kd की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी होती है। तो मायोग्लोबिन के केस में Kd इज ओनली 2 टॉर्च, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी है ये बहुत ज्यादा होती है। जितनी Kd की वैल्यू इस साइड आएगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी कम होती है। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इट इज हाइपरबोलिक इन नेचर, और इससे हमें पता चलता है कि मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी है ये बहुत ज्यादा है, बिकॉज मायोग्लोबिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन। तो जो भी स्टोरेज प्रोटीन है ये स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को, इसलिए इनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम हेमोग्लोबिन के केस में देखें तो हेमोग्लोबिन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी कम होती है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ।